हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत महिमा। भारत महिमा का अर्थ है भारत का गुणगान करना, कि भारत में क्या है, किस तरह से है, ये सब के बारे में आज हम जानेंगे इस पोयम के द्वारा। इसके लेखक है जयशंकर प्रसाद, जिन्होंने ये कविता लिखी है। अभी इस कविता में क्या कहा है, चलो देखते हैं। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। अभी कवि कहते हैं कि भारत का गुणगान करते हुए ये भारत को प्राकृतिक सरताज है। और जो हिमालय है वो प्राकृतिक क्या है, सरताज है। सूरज की पहली किरणें जब हिमालय की ऊंची चोटियों पर पड़ती है तो बर्फीली चोटियां भी चमकने लगती है। हिमालय के आंगन में सूरज की पहली किरण भारतवर्ष के लिए यह एक अमूल्य भेंट है। सफ़ेद बर्फ पर ये जब किरणें पड़ती है तो मानो वो एक हीरे के समान चमकने लगती है। ऐसा हर रोज होता है। और ये सब देखने के बाद कवि कहते हैं, मानो प्रातःकाल में हिमालय के आंगन में किरणों का उत्सव करके उसे हीरों का हार पहनाया गया है। और ये मोहक नज़ारा देखकर सुबह भी खुशी से हिमालय का अभिनंदन कर रही है। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। वयतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृत उठी अशोक। अभी इसमें कहा है कि जब सूर्योदय होते ही भारत में सबसे पहले हम जगते हैं और नए दिन का स्वागत करते हैं, और उसके बाद हम दुनिया को भी जगाते हैं। ज्ञान का जब प्रकाश अपने अंदर या अपने जीवन में चालू हो जाता है तो ऐसा लगता है कि जैसे अंधकार मतलब वयतम वो धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, और ज्ञान रूपी प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट कर देता है। और ऐसा होने से ही दुनिया अशोक रहित मतलब आनंदमय हो जाती है। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रेत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, किया तब मधुर साम संगीत। भारत भूमि हमेशा अच्छे विचारों से रही है। इस भूमि पर अनेक मौलिक साहित्य निर्मित हुए हैं। इनमें हमारे भारत में बहुत से ऐसे गुणगान हैं या फिर बहुत सी चीज़ें जिससे अच्छाई से मारती है। ऐसे नहीं कि बुरे चीज़ों से हमें किसी को मार दी है। विद्या की देवती श्रद्धा सरस्वती ने अपने कर्मों से प्रेम के साथ वीणा धारण की और सप्त स्वरों से उसे छनकारा है, तथा सप्त नदियों तक उनके मधुर गुंज उठी है। इसके कारण रामवेद का मधुर गीतों में निर्मित हुए हैं। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही है धरा पर धूम। भिक्षु होकर रहे सम्राट, दया दिखाते गर्व में। अभी इसमें कहा गया है, भारतवर्ष में इतिहास से लेकर आज तक शस्त्रों से बढ़कर शास्त्रों को महत्व दिया है। मतलब हथियार से ज़्यादा जो हमारे शास्त्र में लिखा गया है उसको उन्होंने महत्व दिया है। नैतिकता मानवीयता इसे अपनाया है। भारत में सभी को यही सिखलाया है कि विजय केवल युद्ध करने से या झगड़ा करने से नहीं, बल्कि विजय को शास्त्र से मिलती है, नीति से मिलती है, पूरे दुनिया के सामने आदर्श है। कि महायोद्धा अशोक सम्राट का कलिंग युद्ध मानवता का धर्म से हराया है। योद्धा से बौद्ध भिक्षु बने और बौद्ध धर्म का प्रचार एवं प्रसार किया और दुनिया को शांति का संदेश दिया मतलब संदेश दिया। ये भारत की भूमि शस्त्र से नहीं शास्त्र से सीख देती है, और यही महत्वपूर्ण बात है। कभी भी अपना झगड़ा या किसी चीज़ को लेकर झगड़ा या किसी चीज़ों पे नहीं आना चाहिए। उसको प्रेम भाव से अच्छे से उसको ख़त्म करना चाहिए। यवन को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि। मिला था स्वर्ण भूमि का रत्न, भूमि को रत्न, शिल की सिलह को भी सृष्टि। इसका अर्थ है, ध्यान से सुनिएगा, इसमें लिखा बहुत कुछ कम है लेकिन इसका महत्व बहुत बड़ा है। तो भारतवर्ष का इतिहास इस बात का गवाह है कि अपने पूर्वज जो हमारे प्राचीन
जो हमारा इतिहास रह चुका है, हमारा मतलब गांधी जी का ये सब का इतिहास रह चुका है, इनके बारे में। इतने उदार वाले थे कि विदेशों को भी पनाह दिया, दया का दान दिया। ग्रीक सम्राट के बारे में हमने सुना रहेगा। ग्रीक सम्राट जो थे, उन्होंने सेनापति सेल्यूकस ने सिकंदर के बाद भारत पर आक्रमण किया था, परंतु सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के सामने उसे हार माननी ही पड़ी और उन्हें दोनों ने संधि कर ली। संधि की मतलब उन्हें मित्रता की, तथा सेल्यूकस को पनाह मिली। साथ में ही चाणक्य के कहने पर सेल्यूकस की बेटी के साथ चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह हुआ और सबसे बड़ा दान देने वालों ये भारत भूमि है। सबसे बड़ा दान देने वाली ये भारत भूमि ही है। इसी प्रकार चीन का बौद्ध धर्म तथा मानव धर्म की दृष्टि देने वाला यह भारत देश है। इस देश में चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक से लेकर शिवाजी महाराज तक अनगिनत स्वर रत्न मिले हैं, जिन्होंने विनम्रता, संधु चरित, विशाल, ध्यान से सुनेगा, विनम्रता, संध चरित, विशाल दृष्टिकोण के बाद श्रीलंका सहित सभी संसार को बता दिया कि ऐसे विदेश की गौरव का जो उनकी गुणगान है, ये हमारे भारत भूमि में ही है। तो आप देखते हो, जैसे महाराणा प्रताप की बात हो, जैसे शिवाजी महाराज को, इन्होंने इतने युद्ध लड़े हैं कि आगे वाला इंसान भी हार मान जाता है या फिर उसका गुणगान करता है कि उन जैसा योद्धा, उन जैसा गौरव हमने कभी नहीं देखा भारत में। तो ये सब चीज़ें अपने भारतवर्ष में ही हुई है। किसी को हमने छीना नहीं, प्रकृति का राह पालन यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। अभी इसमें आप अच्छे से देखोगे तो इसमें आपको खुद को एक्सप्लेनेशंस मिलेगा कि क्या है इस बात का मतलब ये 2 लाइन का अर्थ। विदेशों ने अनेक बार अपने देशों के ऊपर बहुत ज़्यादा आक्रमण किए हैं और अपने देश को लूटा है, परंतु इतिहास में एक भी बार ऐसा नहीं लिखा गया है और न ही जिक्र किया है कि अपने भारत देश ने किसी अन्य देश पर आक्रमण किया है या फिर उसका ज़मीन छीन गई है। हमने सदैव अपने देश की भलाई ही चाहिए कि हम अपने देश को कैसे बचाएं, अपने देश के लिए कैसे लड़ें, और यही बात हमारे स्वभाव में है। हमने कभी किसी का छीना नहीं और नहीं हम छीनना जानते हैं। ये भूमि हमारी है, यहाँ के हम वासी है। आक्रमण करके भारत भूमि हासिल नहीं की है, बल्कि ये हमारी जन्मभूमि है। हम विदेशी नहीं हैं, हम हमारी भूमि के लिए ही लड़ रहे हैं। हम भूमि को मांग नहीं रहे, हम भूमि के वासी पहले से ही है और इसको बचाने के लिए हमने युद्ध किए हैं और उसको बचाया है। चरित्र पुत्र, भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख ना सके विपन्न। भारत भूमि हमेशा से हमारी रही है। ये चरित्रवान, बलशाली, विनम्र, उदारता तथा आदि गुणों से संपन्न रही है और ऐसे कई बार वीर सपूत इस भारत की भूमि पर जन्म लिए हैं। इस बात का हमेशा से इस भारत देश को हमेशा से गर्व रहा है और हमारी भूमि को भी अपने आप पे गर्व रहा है कि भारतवर्ष का मतलब भारतवर्ष की यही सबसे बड़ी हमारे लिए विशेषता है कि यहाँ सभी अपने जीवन को संतोषमय से जीते हैं। यहाँ पे कोई दुखी नहीं रहता है, ना ही भूमि अपने को दुखी रखने देती है। ऐसी महान ही अपनी भूमि है, जिसे ना किसी को कष्ट देती है, ना ही किसी से कष्ट करने के लिए कहती है। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। अभी इसका अर्थ है कि निषाद की वृत्ति का जतन करने वाली ये भूमि हमारी है। इसके कारण सर्वश्रेष्ठ जीवन मूल्य, दानत्व के भाव की वृत्ति से आदि आज तक रही है। मतलब हम हमेशा से दान दया दिखाने वाले भारतवर्ष है, जो भारत की सबसे अधिक संपत्ति है। इस श्रृंखला में अतिथि ईश्वर का साथ देने वाली ये भूमि है, जहाँ अतिथि का पूजा किया जाता है तथा उनकी सेवा की जाती है। भारतवर्ष ने यही संस्कार पीढ़ी तथा दर पीढ़ी को हस्ताक्षर किए हैं। मतलब हर पीढ़ी को बताया गया कि भगवान या अतिथि भगवान समान होते हैं, उनकी पूजा करो, उनकी सेवा करो।
यहाँ वचन का अनुपालन किया जाता है। इसके लिए हर एक दिल से कार्य कला करते हैं तथा किसी भी बात को मन में ठान लेने पर उस पर अटल हो जाते कि ये चीज़ हमें करनी है तो करनी ही है। हमेशा वे अपने वचन पूर्ति के सिद्ध होते हैं कि वे जीवन के मूल्यों को सीख देने वाली ये भारत भूमि है। अब हम आगे बढ़ते हैं। वही है रक्त, वही है देश, वही है साहस है वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। हमारा देश, हमारा खून, हमारा साहस और हमारा ज्ञान हमारे भारतवर्ष के लिए वही है। हम वैसे ही शांति चाहते हैं जैसे आज तक हमने पाई है या जैसे हम चाहते हैं। हमने युद्ध इसलिए नहीं लड़े ताकि हमारे जीवन में कभी भी हमें परेशान हो। हम शांति के भाव से ही आगे बढ़ते हैं। वही हमें शक्ति रोज़ मिलती रहती है कि हम किस तरह से भारत को हम आगे बढ़ाएं और ज्ञान से हम पूरा भर दें। वही हम दिव्य आर्य संतान हैं और इसको हम धीरे धीरे और बढ़ाते जाएंगे। हमारे भारत को और अच्छा हम करते जाएंगे। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे, निछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। हम जिए तो भी हमेशा इसके लिए, मतलब इसमें कहा है कवि ने कि हमारी ऐसी भूमि है कि जिसके लिए हम जीना भी पसंद करते हैं, इसके लिए हम मरना भी पसंद करते हैं। कभी हमने संकोच नहीं किया है, कभी हमने सोचा नहीं, संदेह नहीं किया कि हम ये चीज़ें करें या नहीं करें हमारे भारत के लिए। हम हमेशा सबसे पहले हमें खड़ा होना चाहिए हमारी मातृभूमि के लिए, जिन्होंने हमें इतना कुछ दिया है। हमें सब कुछ निछावर करके, अपना सब कुछ दे के हमारे भारतवर्ष के लिए हमें खड़ा रहना है, हमें बलिदान देना है। ऐसा ही हमारा प्यारा भारतवर्ष है